अब आप लोग सब लोग बैंकों से सावधान हो जाइए। बैंक का काम क्या साहब? डिपॉजिट करना, लेना और लोन देना। सिंपल लॉजिक है। इसीलिए बैंक बने थे कि लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे और उसको, जिन लोगों को बिजनेस और काम के लिए जरूरत होगी उनको लोन देंगे, डिपॉजिट पे ब्याज कम देंगे, लोन पे ज्यादा पैसा लेंगे, डिफरेंस से अपना खर्चा चलाएंगे। दैट वाज द मोटिव। बैंक्स आर नॉट मेंट फॉर मिंटिंग द मनी एंड दे आर पासिंग देयर हाई कॉस्ट टू द कस्टमर। आजकल बैंक चार्जेस इतने बढ़ गए हैं, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस, चेक बुक चार्जेस, एटीएम से कैश विड्रॉल चार्जेस। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बैंकों का मेन डिपॉजिट का सोर्स होगा कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिनकी ऑपरेशन कॉस्ट, जिनकी कॉस्ट भी 2% से कम आती है। बाकी एफडीआर से आता कुछ इनका शेयर, एफडीआर पे इनकी कॉस्ट जो है 4-5% आती है। और जो लोन देते हैं, लोन ये 10% से 25% तक पे देते हैं। और लोन की जो कंपाउंडिंग होती है वो डेली मंथली होती है, और इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग जो है हाफ ईयरली या क्वार्टरली। तो आप देखिए कितने बड़े मार्जिन पर काम करते हैं बैंक। बहुत ह्यूज मार्जिन है इंडिया में, बहुत ह्यूज मार्जिन है। इतना ह्यूज मार्जिन के बाद भी ये इतनी कॉस्ट लगाते हैं, क्योंकि इनकी ऑपरेशन कॉस्ट हैवी हो रही है, स्टाफ कॉस्ट हैवी है, ब्रांच रनिंग कॉस्ट हैवी है, एटीएम मेंटेनेंस कॉस्ट हैवी है। तो जब एटीएम लग रहे हैं तो इतनी ब्रांचेस क्यों आरबीआई परमिशन दे रहा है इनको खोलने की? हर गली हर कोने में बैंक की ब्रांच खुल रही है। वाई नीडेड इन डिजिटल वर्ल्ड? आप ऑपरेशन कॉस्ट खुद बढ़ा रहे हो। कस्टमर से क्यों चार्ज कर रहे हो भाई? कस्टमर का पैसा है, अपना पैसा जमा कर रखा आपके यहाँ, आप यूज कर रहे हो उसे, आप उसमें ब्याज कमा रहे हो, छोटा मोटा ब्याज मुझे भी दे रहे हो, करंट अकाउंट वो भी नहीं देते, और फिर मेरे पे कॉस्ट, हर ट्रांजेक्शन में कॉस्ट कर रहा हूँ। इट्स नॉट फेयर। ऑपरेशन कॉस्ट आपको जो भी कवर करनी है अपनी इंटरेस्ट से कवर कीजिए। ये फिजूल के चार्जेस आप बारोवर पर तो लगाते ही थे, इंस्पेक्शन चार्जेस, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन करते नहीं है, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन चार्जेस एंड रिन्यूअल चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, इतने हैवी चार्जेस लगा रखे हैं। तो बैंकों में जब डिपॉजिट करो, एक तो करंट अकाउंट और सेविंग में बैलेंस 1000-1500 से ज्यादा मत रखो, सब एफडीआर में रखो। एफडीआर बड़ी अमाउंट की मत बनाओ, छोटी छोटी अमाउंट की बनाओ, जैसे जरूरत पड़ने पे जितनी की जरूरत हो उतनी एफडी, थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा कम मिल जाएगा, बट आपको बेनिफिट रहेगा। एटीएम ट्रांजेक्शन, भाई एटीएम की जगह चेक से विड्रॉल करो, ज्यादा फायदे का धंधा। यूज लेस एटीएम, उस पर चार्जेस लगना, इमरजेंसी में करो एटीएम।